हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के बाद व्यास नदी उफान पर है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिसकी वजह से केलंग से मनाली के बीच सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से केलंग से कोकसर के बीच भी आवाजाही प्रभावित हुई है। मनाली से कोकसर की ओर जा रहे 119 वाहनों के फंसे होने की जानकारी मिली है। सेना के भी 52 गाड़ियां वहां पर फंसे होने की जानकारी मिली है। व्यास नदी में उफान की वजह से कई जगहों पर रास्तों को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ समेत दूसरी सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है। मनाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से ये रास्ता इस वक्त बंद है। व्यास नदी उफान पर है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लाहौल स्पीति से भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिसकी वजह से केलंग से मनाली के बीच जो जाने वाला रास्ता है वहां पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। कोकसर के बीच भी आवाजाही पर इसका असर पड़ा है। मनाली से कोकसर की ओर जा रहे कम से कम 119 वाहन वहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं, जिनमें सेना की कई गाड़ियां भी शामिल हैं। व्यास नदी में उफान की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के साथ साथ दूसरी एजेंसियों को अलर्ट के लिए रख दिया है। पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर से ब्यास नदी ने अपने प्रचंड रूप में आ चुकी है और इसमें हम खड़े ब्यास नदी के किनारे पे, जहां पे नेशनल हाईवे जो रोहतांग के लिए जाता है उस किनारे पे हम खड़े हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरें ब्यास नदी की आपको दिखाना चाहूँ। आप देखते हैं कि किस तरह ब्यास नदी ने एक बार फिर से जो है अपना रुद्र रूप यहाँ पे धारण कर लिया है। ये वही मंजर है जब पिछले वर्ष सितंबर के महीने में जब फ्लड आया था तो उसमें भी कुछ ऐसा ही मंजर था और सेम वैसा ही मंजर इस बार भी देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं कि किस तरह ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। हालांकि जिस तरह घाटी में पिछले कल से बारिश हो रही तो इससे कहीं ना कहीं काफी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि इस ब्यास नदी के इस प्रचंड रूप को देखते हुए जो है मनाली प्रशासन ने भी जो है अलर्ट जारी किया और सभी लोगों से जो है नदी से दूर रहने की यहाँ पे अपील की है। हालांकि अभी तक किसी तरह के जो कोई जान माल की हुआ है वो नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। मौसम विभाग की ओर से 24 घंटे आने वाले समय में लगभग 2 दिन के लिए कह रहे हैं कि 2 दिन आने वाले समय में भी अभी बारिश ज़्यादा होने की संभावना है। और आज भी हम देख रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसमें कांगड़ा जिले में बहुत ज़्यादा हुई है, चंबा में बहुत हुई है, कुल्लू में बहुत हुई है और यहाँ तक शिमला में भी बहुत हुई है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक तैयारी की दृष्टि से अगर आप बात कह रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में हमने जो इस सारी जानकारी को लोगों तक पहुँचाने का एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से प्रयत्न किया है। व्यास नदी की उफनती लहरों ने कुल्लू में बने अस्थायी वैली ब्रिज के एक हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद इस पुल से ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने कुल्लू से लाहौल के लिए जाने वाली गाड़ियों को एहतियातन मनाली में रोक दिया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से लाहौल जाने वाले कई रास्तों पर पानी भर गया है। बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने को कहा है। लगातार जो है पिछले कई दिनों से बारिश चल रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ब्यास नदी में जो है लगातार जलस्तर की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि 15 मील के आसपास जो है बादल फटने के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आई है। ऐसे में अगर बात करें तो ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस वक्त हम टापू पुल के पास है, जहां पर आप देखते हैं कि किस तरह से इस पुल पर जो है वो आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ब्यास नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं इस पुल को भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर दरारें पड़ी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं इस पुल की जो पुल पर जो जिस तरह से आवाजाही थी वो फिलहाल बंद कर दी गई है, क्योंकि एहतियातन तौर पर जिला प्रशासन ने जो है इस पुल पर आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं कि बाढ़ जो लगातार जो पानी है ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और पिछले 1 घंटे से अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ये जो पेड़ खड़े नजर आ रहे हैं, ये पेड़ भी जो है अभी अभी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर बह गए हैं। ऐसे में जिस तरह से लोग जो सामने आप देखते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि इस तरह से ब्यास नदी का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं
ब्यास नदी के किनारे पर जो लोग रह रहे हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चामुंडा मंदिर के पास बने नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसे देखते ही डर लगता है। महज चंद सेकंड में कई लाख क्यूसेक पानी इस नाले से गुजर रहा है। नाले का पानी किसी भी समय मंदिर परिसर में घुस सकता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसके पास जाने में खतरा है। ये पानी अब मंदिर के पास ही बने शमशान घाट के भीतर तक घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाले ने बनेर, ये जो नाला है, इसने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पानी का बहाव देखिए कितना तेज है कि जिसको देखकर कोई भी डर जाए। महज चंद सेकंड में कई लाख क्यूसेक पानी इस नाले से होकर गुजर रहा है। तस्वीरें ये आपके सामने हैं। पानी किसी भी समय मंदिर परिसर के अंदर घुस सकता है और बहाव इतना तेज है कि अगर कोई यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए लोगों को कहा गया है और नाले के पास ना जाने की हिदायत दी गई है। मंदिर के पास बने शमशान घाट तक भी ये पानी घुस गया है।